ये 70 का दशक था। एक नौजवान बंबई के बुलावे पर इंदौर से सपनों के शहर पहुंचा। ये गेंद मेरा है। यहाँ कैसे आया? उड़ के क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग। फिल्मों में हीरो बनने की हसरत के साथ ये सपना पूरा तो हुआ, लेकिन कामयाबी उस कदर नहीं मिली जैसा कि उसे उम्मीद थी। आपने जाने क्या क्या लिख दिया कि मैंने उसे किडनैप किया, कि मैंने मार डालने की धमकी दी, कि मैंने आपसे 2.5 लाख रुपए छीन लिया। उसकी नजरें अब एक्टिंग से इधर कुछ और तलाशने लगी। ये वो दौर था जब फिल्मों के लिए लिखने वाले महज मुंशी समझे जाते। पटकथा और संवाद रचने वाले लोगों को ना तो खास तरजीह दी जाती और ना ही अच्छा पैसा। ये बात उसे गंवारा नहीं थी। वो अब एक्टिंग छोड़ फिल्मों के लेखन से जुड़ने को तैयार हो गया था। तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी। तुम साइन करोगे या नहीं? प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। उस वक्त ये नौजवान फिल्म डायरेक्टर अबरार अलवी का असिस्टेंट था। बातों बातों में एक दिन उसने अलवी से कहा कि आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब फिल्म के राइटर्स को किसी सुपरस्टार के बराबर ही पैसा मिला करेगा। तब अबरार अलवी ने प्यार से इस नौजवान असिस्टेंट से कहा था कि देखो, मेरे सामने तो तुमने ऐसा बोल दिया है, लेकिन किसी और के सामने ये बात कभी मत बोलना, वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और इस नौजवान ने अपनी बातें सच साबित करके दिखा दी। उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। आज खुश तो बहुत होगे तुम। इनकी कलम ने वो तहलका मचाया कि कई सुपरस्टार्स कमाई के मामले में इनसे पीछे छूट गए। फिल्म और संवाद लेखन का सलीका बदलने वाले इस शख्स को दुनिया सलीम खान के नाम से जानती है। जी हाँ, सलीम जावेद की जोड़ी वाले सलीम। अब भी ना समझे तो कहना पड़ेगा कि सलीम यानी सलमान खान के पिता। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया। अनवर खान अफगानिस्तान के पठान थे और साल 1800 के आसपास ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी करने इंदौर आ गए थे। सलीम खान के पिता का नाम था अब्दुल राशिद खान और वो इंडियन इंपीरियल पुलिस सेवा के अधिकारी थे। किसी जमाने में वो इंदौर शहर के डीआईजी भी रह चुके थे। कुल मिलाकर उनका ताल्लुक एक संपन्न परिवार से था। महज 9 साल की उम्र में सलीम की माताजी टीबी की बीमारी से चल बसी। फिर कुछ साल बाद जब वो 10वीं में थे तो इनके पिता अब्दुल राशिद खान की भी मौत हो गई। सलीम खान से बड़े इनके एक भाई और 3 बहनें थीं, यानी भाई बहनों में सलीम खान सबसे छोटे थे। बचपन से ही सलीम खान क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। वो स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेला करते थे। स्कूल के बाद कॉलेज में भी क्रिकेट के चलते सलीम खान का बहुत नाम हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई इंदौर के सेंट राफेल स्कूल से हुई, जबकि होलकर कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। Police coming! Police coming! We are going jail! वक्त गुजरने के साथ ही इनके भीतर क्रिकेट की दीवानगी कम हुई और इन्हें पायलट बनने का शौक लग गया। कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि सलीम खान ने पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ली थी और इन्हें तकरीबन 100 घंटे उड़ान भरने का एक्सपीरियंस भी है। पीजी की पढ़ाई के बाद तक सलीम खान ये तय नहीं कर पाए थे कि आगे उन्हें क्या करना है। इसी दौरान इंदौर में फिल्म इंडस्ट्री की एक नामी शख्सियत के बेटे की शादी हुई। वो शख्स थे ताराचंद बड़जात्या। वही ताराचंद बड़जात्या जो राजश्री फिल्म्स के फाउंडर थे। हालांकि उस वक्त तक राजश्री फिल्म की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। इस शादी में सलीम खान भी पहुंचे थे। चूंकि ताराचंद बड़जात्या फिल्म इंडस्ट्री की नामी हस्ती थे, तो बॉम्बे से फिल्म जगत के कई नामी हस्तियां भी उस शादी में आई थीं, जहां उस जमाने के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर के अमरनाथ सलीम खान की डैशिंग पर्सनालिटी को देखकर काफी इम्प्रेस हुए और उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी। मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, जात के नाम पर उन्हें आपस में लड़ने के लिए जितने हथियार चाहिए। यहीं से सलीम खान की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, के अमरनाथ ने सलीम को बंबई आने के लिए पैसे भी दिए। सलीम खान ने उनसे कहा कि मैंने कभी भी स्टेज पर या किसी थिएटर में काम नहीं किया है, मैं भला फिल्मों में एक्टिंग कैसे कर पाऊंगा। तब अमरनाथ ने उन्हें दिलीप कुमार की मिसाल दी और कहा कि उन्होंने भी कभी कोई थिएटर या स्टेज ड्रामा नहीं किया था, लेकिन आज वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। चोरों के भी कुछ असूल होते हैं। तुमने ठीक ही सुना है, चोरों के ही तो असूल होते हैं। सलीम उनकी बात से कन्विंस हो गए, लेकिन जब घर लौटकर ये बात अपने बड़े भाई को बताई तो वो इससे बहुत नाखुश हुए। उन्होंने सबके सामने कहा कि देखना, या तो ये कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे या फिर वहाँ से खत भेजकर पैसे की डिमांड करेंगे। मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ,
लेकिन आपका मुजरिम नहीं। सलीम खान ने बड़े भाई से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ना तो घर वालों से पैसे मांगेंगे और ना ही वापस लौटेंगे। इसके बाद सलीम खान आ गए सपनों के शहर बम्बई, जहां सलीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई दफा इनके मन में ख्याल आया कि इंदौर वापस चले जाएं, लेकिन भाई से कही वो बात अपने शहर नहीं लौटने दे रही थी। जल्दी ही इन्हें के अमरनाथ ने अपनी फिल्म बारात में एक सपोर्टिंग रोल दे दिया। ये फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने लगभग 25 फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया था। हालांकि ज्यादातर फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल में ही थे। इनमें कई फिल्में ऐसी रहीं जो कभी रिलीज नहीं हो सकी। कहाँ कहाँ? अरे बाप रे! 1962 से 1977 के बीच सलीम खान ने एक्टर के तौर पर प्रोफेसर, काबली खान, बचपन, आंधी और तूफान, राका, सरहदी लुटेरा, तीसरी मंजिल, दीवाना, छैला बाबू और वफादार जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन अभिनेता के तौर पर वो अपनी पहचान बना पाने में कुछ खास सफल नहीं रहे। यही वजह थी कि उनका मन अब एक्टिंग से ऊबने लगा और उन्होंने ये काम छोड़ने का फैसला किया और फिल्मों की कहानी लिखने का मन बना लिया। और इस तरह सलीम खान ने उस जमाने के मशहूर फिल्म लेखक अबरार अलवी के यहाँ 500 रुपए महीना की तनख्वाह पर असिस्टेंट राइटर की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ फिल्म राइटिंग में सलीम खान हर दिन आगे बढ़ते गए। साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म दो भाई बतौर फिल्म राइटर सलीम खान का पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था। उस वक्त जावेद अख्तर कैफी आजमी के असिस्टेंट थे और डायरेक्टर बनना चाहते थे। कैफी आजमी और अबरार अलवी पड़ोसी थे। यही वजह रही थी कि सलीम और जावेद अक्सर मिलने लगे। 1966 में आई फिल्म सरहदी लुटेरा की मेकिंग के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इस फिल्म में सलीम खान बतौर एक्टर और जावेद डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इसके कुछ ही वक्त बाद दोनों ने मिलकर सलीम जावेद नाम की जोड़ी बना ली थी। आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री की एक कामयाब जोड़ी साबित हुई। साल 1971 में फिल्म हाथी मेरे साथी में स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखने के लिए राजेश खन्ना ने पहली बार सलीम जावेद को मौका दिया। मेरा रामू मेरा यार चला गया, मेरी प्यार की दुनिया उजड़ गई, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद ये दोनों कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। सलीम जावेद ने फिल्म लेखन की पूरी परिपाटी को एक नए अंदाज में पेश किया। सब कुछ सधा हुआ और दर्शकों के सीधे दिल में उतरने वाला अंदाज। एक एक डायलॉग पूरी शिद्दत और सुकून से तैयार करते। फिल्म दीवार इसकी सबसे बड़ी नजीर है, जिसमें इस जोड़ी ने स्क्रीन प्ले को बहुत ही डिटेल में लिखा। स्क्रिप्ट में छोटी छोटी बात का जिक्र किया गया, कहाँ कट लगना है, अगले सीन की शुरुआत, सब कुछ बहुत ही तफतील से। ये उस दौर में बिल्कुल नई बात थी। इस फिल्म के रिलीज के बाद सलीम जावेद बॉलीवुड के सबसे महंगे राइटर बन गए। अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। सलीम जावेद के करियर में दोस्ताना कई मायनों में बहुत खास रही। ये न सिर्फ बहुत बड़ी हिट रही, बल्कि इसके जरिए सलीम खान का एक बेहद पुराना सपना भी साकार हुआ था। वही सपना जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। फिल्म राइटर की फीस किसी एक्टर और सुपरस्टार से कम ना हो। दरअसल फिल्म दोस्ताना में सुपरस्टार अमिताभ को लिया गया था और प्रोड्यूसर यश जौहर ने उन्हें इसके लिए 12.5 लाख रुपए की फीस दी थी, जबकि फिल्म की लेखक जोड़ी सलीम जावेद को भी 12 लाख रुपए मेहनताना दिया गया। इस हसरत के पूरा होने पर सलीम खान ने अपने पुराने बॉस अबरार अलवी को फोन किया और उनसे कहा, आपको याद है एक दिन मैंने आपसे कहा था कि वो वक्त भी आएगा जब राइटर को हीरो के बराबर पैसे मिलेंगे। और देखिए अब मेरी बात सच साबित हुई। सलीम खान की ये बात सुनकर अबरार अलवी बहुत खुश हुए और उन्होंने सलीम खान की बहुत तारीफ भी की। मैंने सोच लिया मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वक्त के मरहम से दिल का हर जख्म भर जाता है। सलीम जावेद ने मिलकर साल 1971 से 1982 के दौरान कुल 24 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें बॉलीवुड की 22 और कन्नड़ की 2 फिल्में थी।